नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। आज हमारे साथ 2024 के जेई मेंस के स्टेट टॉपर प्रियांशु प्रियंजल है, जो 2024 जेई मेंस के परीक्षा में 30 रैंक प्राप्त किए हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच इसके लिए। अच्छा, जेई मेंस के तैयारी आपने कब से शुरू की? स्पेसिफिकली जेई मेंस को सोच के तो हम 11 से ही स्टार्ट किए कि वैसे उससे पहले हमको उतना मतलब इंटरेस्ट हमको फिज़िक्स के मैथ्स में था, लेकिन स्पेसिफिकली वैसा नहीं था कि हमको इंजीनियरिंग में ही जाना है। उसका थोड़ा आया कि 10th के एंड में और 11th के स्टार्टिंग में हुआ, तो उसके बाद से हम कंसिस्टेंटली वे में रहे। अच्छा, अपनी जेई मेंस के तैयारी के दौरान अपनी किसी कोचिंग या संस्थान का सहयोग लिया? हाँ, हम चैम्प स्क्वायर से थे, तो चैम्प स्क्वायर जाते थे, रेगुलरली जाते थे, कोचिंग भी जाते थे, स्कूल भी आया करते थे। कोचिंग के टीचर्स भी बहुत अच्छा से पढ़ाते थे, स्कूल के टीचर्स भी हेल्प करते थे। कोचिंग के टीचर्स मतलब डाउट रहता था तो बता देते थे, अगर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो उसी समय पूछ लिया। वो सब तो बहुत सपोर्टिव, दोनों तरफ के टीचर्स बहुत ही अच्छा और सपोर्टिव थे। अच्छा, अपनी तैयारी के दौरान कितने घंटे पढ़ाई करते थे आपने जेई मेंस की तैयारी के दौरान? अराउंड 10 से 12, तो उससे ज़्यादा हम चाहते नहीं थे, क्योंकि कभी कभी मेरा सर दर्द करने लगता था और हम चाहते थे कि हम थोड़ा लाइफ भी इंजॉय करें, कुछ दूसरा चीज़ भी करें। कोई अगर एनिमे आया है नया, उनको देखने का मन है, कोई मांगा नया है, हमको पढ़ने का मन है, तो वो सब के लिए भी हम टाइम निकाल के रखते थे। आपके माता पिता के? मेरे पापा सिविल कोर्ट में हैं और माता हाउसवाइफ है। मम्मी पापा का कितना सहयोग मिला आपको? मम्मी पापा का बहुत सहयोग था, शुरू से ही वो मेरे बहुत सपोर्टिव रहे हैं। मेरे को जो चाहिए था वो उन लोग तुरंत ला के देते थे। हम आराम से रूम में पढ़ रहे हैं, उन लोग आके थोड़ा देर में पूछते थे कि तुमको कुछ खाने के लिए चाहिए, तुमको कुछ अगर घूमने का मन है तो घूमने चलो, वैसे टाइप का चीज़। और अगर हम जैसे पढ़ नहीं भी रहे हैं तो वो आके नहीं बोलते थे कि अरे पढ़ो, तुम क्या कर रहे हो। वो आते थे, आराम से देखते थे कि लेटा हुआ है, फ़ोन चला रहा है, वो कुछ नहीं बोलते थे। ऐसे ही बस मतलब उन चाहते थे कि मेरा जो टेक्निक है वो उस पर मेरे पे भरोसा पूरा किया है। ये 2 साल तो उन लोग को बहुत थैंक्स, मेरे मम्मी पापा को, और जेई भैया मेन को भी। भैया भी जी मेरा बहुत हेल्प किया है 2 साल में। जेई मेंस तैयारी के लिए आपको किसी ने कहा, किसी ने आपको सपोर्ट किया, या खुद आपको इंटरेस्ट था? मैथ्स और फिज़िक्स में मेरे को शुरू से इंटरेस्ट था, तो वो मेरे को 7 से ही इंटरेस्ट था मैथ्स और फिज़िक्स में। हम देखते थे, हम थोड़ा हायर क्लासेस का भी चीज़ करना चाहते थे, जैसे कैलकुलस बस हम पहले से करके रखे थे। उसके बाद ये सब देखा, इंजीनियरिंग वो सब, हमको लगा कि हाँ ट्राई करना चाहिए। फिर हम पढ़ते गए, फिर हमको मज़ा आया, केमिस्ट्री में भी फिर मज़ा आने लगा, फिर इंजॉय करते करते ये हो गया 100%। अच्छा, आप शुरू से टॉपर रहे, बचपन से ही? नहीं, हम बचपन से वैसा टॉपर नहीं थे। हम बचपन में बहुत केयर फ्री थे, हम पढ़ते भी नहीं थे। वो मेन जो पढ़ना स्टार्ट किए हैं वो 11th से ही हम कह सकते हैं। 11th से हम सीरियस हो गए थे, मैच्योर हो गए थे कि हाँ हमको कुछ करना है, पेरेंट्स को भी प्राउड करना है, तो मतलब अपना बेस्ट देना होगा उन लोग के लिए भी, और अपने लिए भी हमको अपना भी देखना है। अच्छा, आगे का क्या प्लान? अभी तो हम सोचे आईटी बॉम्बे सीएससी, उसके बाद अगर कोई स्टेबल जॉब लग जाएगी, थोड़ा साल जॉब करके हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे, फ़िज़िक्स और मैथ्स, ये दोनों में से किसी एक में, जिसमें हमको ज़्यादा उस टाइम पे इंटरेस्ट लग रहा होगा, क्योंकि हमको ये बहुत इंटरेस्ट का लगता है। मैथ्स और फिज़िक्स शुरू से ही जो आगे का कॉन्सेप्ट्स आता है बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम थोड़ा देखते हैं। हमको हायर कॉन्सेप्ट्स अभी उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है, लेकिन हम ट्राई करते हैं अपना बेस्ट समझने का। अच्छा, जेई मेंस के तैयारी के दौरान जो आपके कमज़ोर सब्जेक्ट रहे थे, उनको आपने किस रूप में देखा? जो आपके बेस्ट सब्जेक्ट थे, उसमें आपने कैसे बैलेंस बनाया और किस तरह आपने तैयारी की? वही कहना चाह रहे थे, मैथ्स और फिज़िक्स मेरा शुरू से स्ट्रॉन्ग था। केमिस्ट्री मेरे को उतना पसंद सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन फिर पहला जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम लोग का स्टार्ट हुआ था केमिस्ट्री का, तो बहुत ही हमको इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा, तो हम उसको इन डेप्थ में पढ़े। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ था, वो ठीक था। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में हमको बहुत मज़ा आया। उसके बाद हमको केमिस्ट्री में मज़ा आने लगा। तो फिर हम कहेंगे नहीं कि मेरा कोई स्पेसिफिकली वीक सब्जेक्ट्स है, हम थोड़ा केमिस्ट्री में बेटर कर सकते हैं, हम उसका ट्राई भी करते हैं केमिस्ट्री को टाइम देने का। लेकिन मैथ्स के लिए बायस है, मैथ्स बहुत पसंद है। अच्छा, जो छात्र सफल नहीं हो पाए जेई मेंस में, उनको अब क्या संदेश देंगे कि किस रूप में तैयारी करें कि बेहतर से बेहतर कर सकें?
मेन है, अगर सफल नहीं हो पाए, कंसिस्टेंसी चाहिए। शुरू से जितना टॉपिक्स है वो सब, अब जैसे अगर कोई इसमें फेल किया तो कोई ड्रॉप लेगा, तो उन लोग को थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना चाहिए। हम अभी ड्रॉप लिए नहीं तो हमको उतना नहीं लगता है कि हम किसी और को उतना अच्छा एडवाइस दे पाएंगे ये सब के लिए। लेकिन अगर बस ये एडवाइस देना चाहते हैं कि अगर डीमोटिवेटेड फील नहीं करना है, थोड़ा अपने आप पे अगर आ रहा है कि गुस्सा कि हम और बेटर कर सकते तो वो ठीक है, लेकिन वैसा नहीं सोचना चाहिए कि हम फेलियर हो गए, हम कुछ कर नहीं सकते। ये सब थॉट माइंड से निकाल देना चाहिए। थोड़ा फ्री फ्लो में अभी ये सब थॉट्स निकाल देना चाहिए। कोई लव्ड वन से है या कोई दोस्त है अच्छा, उनसे बात करके थोड़ा माइंड डाइवर्ट करना चाहिए, हम वो करेंगे, और उसके बाद पढ़ाई में लग जाना चाहिए। तो ये हमारे साथ थे प्रियांशु प्रंजल, जो जेई मेंस में स्टेट टॉप किए हैं। बने रहिए 99 न्यूज़ से। सहयोगी उमेश के साथ यशवंत कुमार।